परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे और आज परमेश्वर बताएगा धीरज के ऊपर। धीरज एक ऐसा विषय है जो परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रत्येक विश्वासी के अंदर होना चाहिए, लेकिन आजकल धीरज की कमी धीरे धीरे विश्वासियों में होती जा रही है। वो इससे पीछे हट रहे हैं और उनका धीरज खोता जा रहा है। वजह कोई भी हो, पर उनमें धीरज की कमी पाई जा रही है। आज हम देखेंगे, पहले रोमियो की पुस्तक निकालेंगे, उसका 9वां अध्याय और 22वां वचन। रोमियो 9:22। यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपना सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से विनाश के लिए तैयार किए गए क्रोध के बर्तनों की बड़े धीरज से सही, तो क्या हुआ? रोमियो 9:22 कहता है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। परमेश्वर भी बता रहा है कि वो जो ये क्रोध के बर्तन जिसको नाश करने के लिए, विनाश के लिए तैयार किए गए थे, उनको भी परमेश्वर ने बड़े धीरज से सह लिया। उसने तत्परता नहीं दिखाई, जल्दीबाजी नहीं दिखाई, उसको भी परमेश्वर भी धीरज से सह रहा है। लेकिन उसके विश्वासी धीरज खो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो आपका विषय है। आप देख सकते हैं क्या है, किस चीज़ ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप धीरज के साथ नहीं रह पा रहे। जबकि विश्वासियों के गुण में ये एक धीरज भी बहुत बड़ा गुण है। परमेश्वर कहता है प्रेम, आनंद, धीरज आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन धीरज नहीं है। और तब हम परमेश्वर के विश्वास से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि हम धीरज को खो रहे हैं। जो परमेश्वर चाहता है, ये हमारी इच्छा ये नहीं। जिस परमेश्वर पर आप विश्वास रख रहे हैं, उस परमेश्वर की इच्छा है कि आपके हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अंदर भी धीरज था। अगर आप यीशु का आखिरी देखें, जब उसे क्रूस पर चढ़ाने ले जाया जा रहा था, उसने हर चीज़ को, हर दुख, दर्द, तकलीफ, बेइज्जती, हर चीज़ को धीरज के साथ बर्दाश्त किया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। लेकिन हम परमेश्वर जो चाहता है उसके लिए धीरज नहीं रख पा रहे। उसने तो हमारे लिए रखा, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत उतावले हो जाते हैं और उसमें गलतियां कर देते हैं या हो जाती है, जो भी आप कह लीजिए। इफिसियों 4:2 को जरा पढ़िए। इफिसियों 4:2। अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो। क्या कह रहा है भाई? इफिसियों 4:2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या कह रहा है कि प्रेम के साथ, धीरज के साथ, धीरज धरकर प्रेम से, नम्रता के साथ एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की बर्दाश्त कर लो। लेकिन हम तो आज परिवार के ही अंदर एक दूसरे की बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। फिर दूसरे के साथ हम क्या धीरज रखेंगे? आजकल परिवार क्यों टूट रहे हैं? इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि एक दूसरे की बात कोई भी सहने को तैयार नहीं है। भले उसने गलत किया, सही किया, लेकिन उस समय आपको धीरज
और क्या करें, नम्रता और प्रेम के साथ बर्दाश्त करना है। बाद में आप उसे समझा लीजिए कि आप गलत थे, लेकिन उस समय अगर आपने भी उसका जवाब देना शुरू किया, उसका उत्तर देना शुरू किया, तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये परिवार को आपस में तोड़कर रख देगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है हर जगह धीरज चाहिए, कलीसिया में भी चाहिए। परमेश्वर की प्रार्थना जब आप करते हैं उसमें भी आपको धीरज रखना है। जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तब भी धीरज रखना है कि परमेश्वर देगा। हम उसमें भी उतावलेपन हो जाते हैं कि अब तक नहीं दिया, 1 हफ्ते हो गए, वो परमेश्वर जानता है। इसीलिए कहते हैं धीरज के साथ समय आने पर सब कुछ दिया जाएगा, आपको मिलेगा। आपको वंचित रखने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। वही वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो जो हम नहीं कर पा रहे। और देखिए, जब दीवार में दरारें पड़ती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं दीवार में, तो क्या होता है, दीवार गिर जाती है। अगर दीवार चटक गई, उसमें दरार पड़ गई, तो दीवार एक न एक दिन गिर जाएगी। और जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। एक दूसरे के बीच में एक ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए इससे बचें। और ये कब होता है, जब आप कोई निर्णय क्रोध में ले लेते हैं। और जब ले लेते हैं तो आपके और उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। जहाँ रिश्तों में दरार आई, निश्चित समझ लीजिए कि अब दीवार खड़ी होने वाली है आप दोनों के बीच में। एक उस पार रहेगा, एक इस पार रहेगा दीवार में। और इसका नतीजा, इसका फायदा कुछ भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है धीरज रख लेना उस समय, क्योंकि अगर सह लिया तो शायद ये दीवार तुम दोनों के बीच नहीं खड़ी होगी। तो आज नहीं कल सुलह हो ही जाएगा, लोग मान ही लेंगे जिसकी गलती हो। लेकिन अगर एक बार ये चीज़ हाथ से फिसल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप परिवार को नहीं जोड़ पाएंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप आस पास का क्या, आस पड़ोस का क्या सहेंगे, क्या बर्दाश्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर जब जो कहता है, जो आज्ञा देता है, जो चीज़ बताता है, उसमें बहुत गहराई होती है। परमेश्वर ये नहीं कह दिया कि एक दूसरे की सह लेना धीरज के साथ, उसका कोई मतलब है, उसका कोई मकसद है। वो नहीं चाहता। कलीसियाओं में भी ये हो रहा है आज, एक दूसरे के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसलिए या तो वो कलीसिया छोड़ के भाग रहे हैं या फिर आपस में तनातनी चल रही है। कलीसियाओं का माहौल बिगड़ रहा है। इसलिए प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, धीरज नहीं है। कोई अपनी बात को, अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है कि गलती तुम्हारी है, वो उस पर लगा रहा है नहीं तुम्हारी है। और इन सब के चलते दीवार खड़ी होती जा रही है एक दूसरे के बीच, और कलीसियाओं का भी माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसलिए जब परमेश्वर ने कह दिया कि धीरज रखो, नम्रता से पेश आओ, प्रेम रखो, तो इसे समझना चाहिए कि ये शायद हमारे फायदे के लिए होगी। तभी परमेश्वर ने ये बातें कही और उसने उदाहरण दिखाया। मैं भी धीरज के साथ सह रहा हूँ। उसने ऐसा नहीं किया कि हमें आज्ञा दे दी, हमें समझा दिया और खुद उस पर कायम नहीं रहा। वो शुरू से, जन्म से लेके क्रूस की मृत्यु तक धीरज में था। हर चीज़ में उसने धीरज का आपको एक उदाहरण पेश किया कि ये होना चाहिए। और वो बार बार कहता था, मेरा पिता जो चाहता है मैं वही कहता हूँ, वही करता हूँ, वही बोलता हूँ। लेकिन क्या आज हमारा यीशु जो कह रहा है हम उसे बोल रहे हैं?
उसे कर रहे हैं, वही कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि आज हम अपने मर्जी के मालिक बन चुके हैं या धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। तेरा तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें एक दूसरे से मिलकर रहना है। इसीलिए वो क्या करता है, कलीसिया में लोगों को क्यों इकट्ठे करता था कि लोग मिलकर उसकी आराधना करें, स्तुति करें। वो इसलिए नहीं करता था कि आपस में लड़ना शुरू कर दें। इसीलिए वो इकट्ठा करता है कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, ये एक साथ मिलकर मेरी स्तुति, मेरी आराधना करेंगे, मिलजुल कर एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, एक दूसरे की मदद और सहायता करेंगे, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे। लेकिन आज इन सब की कमी होती जा रही है। कारण क्या है? हम धीरज को छोड़ रहे हैं। क्रोध हमारे स्वभाव में बैठता जा रहा है। नम्रता हमसे कोसों दूर हो चुकी है। क्रोध उस पर हावी हो चुका है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शैतान ये चाहता है कि आपस में फूट पड़ जाए और ये लोग परमेश्वर से अलग हो जाए। इनके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए नफरत की, कि ये एक दूसरे से बात न करें, एक दूसरे को समझाए ना। ये सब कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। क्यों आज लोग छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि शैतान ये चाहता है कि प्रेम आपसे दूर हो, और जैसे प्रेम दूर हुआ आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। वचन क्या कहता है? जो प्रेम को नहीं जानता वो ईश्वर को नहीं जानता। अगर आप प्रेम को ही नहीं जानते तो ईश्वर को भी नहीं जानते। ये गांठ बांध दीजिए। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, आप परमेश्वर से कोसों दूर हैं। भले आप आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, लेकिन परमेश्वर ने खुल के कह दिया कि जो प्रेम को नहीं जानता वो परमेश्वर को भी नहीं जानता। और आप तब उससे दूर हैं। आप उनके नज़दीक आने के लिए प्रयास करें। उसके लिए क्या करना है? अंदर प्रेम, नम्रता, धीरज पैदा करना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी। आपको क्रोध को त्यागना है। जैसे आप क्रोध को त्याग देंगे, आपके अंदर नम्रता, धीरज, प्रेम आ जाएगा। इन सब को हटाने का कारण क्या है? क्रोध। और जब भी क्रोध आएगा, आप गलती करेंगे, आप लड़ेंगे, कुछ बोल देंगे, और परमेश्वर कहता है ऐसा मत करो। आगे पढ़ते हैं। भजन संगीता 39 का 3, 39 का 3। भजन संगीता 39 का 3। मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। ये कब का वर्णन कर रहा है? जब आपके अंदर क्रोध हो जाता है, जब आपके अंदर क्रोध का अंदर आपके आ जाता है, उसका परिणाम क्या होता है आपके जीवन में? ये भजन संगीता 39:3 39 का 3 बता रही है। मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा, क्योंकि इतना क्रोधित था मैं अंदर से कि मेरा हृदय भीतर ही भीतर जलने लगा, आग की तरह। क्रोध आग से भी तेज होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्रोध आग से भी तेज होता है, उसकी जलन आग से भी तेज मानी गई है। और क्या हुआ? सोचते सोचते आग भड़क उठी। अब आप सोच रहे हैं क्रोध होकर कि उससे बदला कैसे ले, उसको क्या करूं कि उसको मैं कोई सबक सिखाऊं, उसको नीचा दिखाऊं। ये आपके दिमाग में अब चल रहा है। अंदर आग लगी हुई है हृदय में, इधर आप गुस्से में सोच रहे हैं कि अब मुझे लेना है बदला। तो क्या हो गया? सोच, आपकी सोच भी खराब हो रही है। उस समय अच्छी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी, अच्छी सोच नहीं आएगी।
आप ये नहीं उसकी भलाई करने की बात नहीं सोचेंगे, कैसे उसे उसकी बुराई कर सकूं, उससे बदला ले सकूं, यही सोच आपके दिमाग में पैदा होगी उस हालत में जब आप क्रोधित हैं। पहला कह दिया हृदय में आग लगी हुई है, जल रहा है अंदर ही अंदर, और सोचते सोचते आग भड़क गई। वो आग, क्रोध की वो आग और तेज हो गई, क्योंकि आप अब सोच रहे हैं कुछ नकारात्मक चीज़ें, आप नेगेटिव थॉट में पहुंच गए हैं। तो कह रहा वो आग और तेज हो रही है, आपको शांत नहीं होने दे रही, वो आपको और उकसा रही है। और तब मैं क्या किया, अपनी जीभ से बोल पड़ा। और जब आपके अंदर क्रोध की आग है, आप सोच के आग और तेज हो गई, तो जीभ से जो भी बोलेंगे वो अच्छी बात तो कम से कम नहीं बोलेंगे, और उस समय जो बोलेंगे वही आपके रिश्ते को खराब कर देगी, क्योंकि उस समय आप अच्छी चीज़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंदर से आपको आग लगी है, आप क्रोध की अग्नि में भड़क रहे हैं, जल रहे हैं, धधक रहे हैं। और तब आपकी जुबान सोचते सोचते अच्छा ऐसे बोलता हूँ, वैसे करता हूँ, और सोचने के बाद आपने जीभ से बोल दिया। और जब बोल दिया तो आप क्या बोलेंगे उस क्रोध की अवस्था में, वो आप सबको पता है। कभी उसके खिलाफ अच्छी चीज़ नहीं निकलेगी उस समय, कम से कम उस समय तो। इसलिए जब भी क्रोध हो अपने आप को शांत करें, ज़्यादा सोचे विचारे नहीं, अपने आप को शांत करें। आप लोग तो विश्वासी हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगिए, आपके पास तो उपाय है। परमेश्वर के 1-2 वचन पढ़ने लगिए, परमेश्वर आपको शांत कर देगा, और कम से कम जीभ से बोलने से बच जाएंगे, क्योंकि वचन साफ कहता है तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। और उसने क्या बोला होगा वो सब जानते हैं। हम क्रोध की स्थिति में क्या बोलते हैं, हम सबको भी क्रोध आ जाता है कभी कभी, और उस समय जब बोलते हैं किसी को भी तो क्या बोलते हैं ये सभी को पता है। इसलिए इससे बचना है, क्योंकि क्रोध आया, जुबान फिसली और रिश्तों में कड़वाहट शुरू। ये जीभ को इतना कम मत आंकिएगा। अगर आप ध्यान से देखें, इस जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। आपकी जो जीभ है उसमें हड्डी, बोन नहीं होते, लेकिन ये इतना बड़ा प्रहार करती है कि आपके दिल को छेद कर रख देगी। इससे निकले एक शब्द आपके दिलों और दिमाग को हिला कर रख देंगे। सो जीभ में बहुत बड़ी ताकत है, बिना हड्डी के होते हुए भी ऐसा घाव दे जाती है जो कभी उम्र भर नहीं भर पाती। इसीलिए आपने देखा होगा, एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, आप देखिएगा जीभ पर कभी चोट लग जाए, जीभ के अंदर चोट लग जाती है, दांत से लग जाता है या कभी खाते समय, वो बहुत जल्दी भर जाता है वो चोट, क्योंकि अंदर हमारे लार्वा वार्वा ये सब उसका होता है, थूक वूक में एंटीबायोटिक वो भर देता है। तो जब भी जीभ पर चोट लगती है वो जल्दी भर जाती है, लेकिन जीभ से जब चोट लग जाए वो जिंदगी भर नहीं भरती। इसलिए जीभ खोलने से पहले समय, इसीलिए परमेश्वर कहा है जो तुम बोलोगे उसका भी लेखा मैं लूँगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि जीभ फिसली और चोट पहुंचाई आपने किसी को, इसीलिए कहता है संभाल के बोलना। जीभ दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि जो मन करे बोल दो। अंदर आग धधक रही है, सोच रहे हो, विचार करके आग और तेज हो गई और तुम बोल दो। इसलिए ध्यान रखिएगा कभी भी किसी को बोलने के कि जीभ से लगी चोट जिंदगी भर नहीं भरती। इसलिए संभल कर, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। उसने जब कहा कि लेखा लूंगा, मतलब है कि आपको संभल के बोलना है। ये नहीं कि आप कभी विश्वासी हैं तो आप किसी को कुछ कह दें।
जबकि विश्वासी हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप क्या बोलेंगे, क्या आपको बोलना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे, बड़ों के साथ कैसे, पासवान के साथ कैसे, सब की चीज़ पवित्र शास्त्र बाइबल में दी गई है। जो आपके पासवान है वो आपके मित्र नहीं है कि आप आके ऐसे उनसे बात करें। उनको एक खास परमेश्वर ने चुन के रखा है, उनकी इज्जत, उनका रेस्पेक्ट एक अलग चीज़ है। भाइयों के बीच में आप कैसे बात करेंगे वो अलग चीज़ है। छोटे बच्चे जो हैं, जो जवान हैं, उनके साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ऐसा नहीं कि हर किसी से एक तरह से आप, इसीलिए परमेश्वर ने बहुत चेतावनी से कहा है कि तेरे मुंह से निकले हुए हर शब्द का तुझे जवाब देना है। इसलिए जीव को वश में रखें, ऐसे नहीं कि कभी चला दिया। यह बहुत बड़ा हथियार है, किसी को भी घायल कर सकता है, किसी को भी आपका दुश्मन बना सकता है, किसी के लिए भी आपके मन में नफरत पैदा कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है धीरज। परमेश्वर यीशु को लोगों ने मारा, कोई उसका दुश्मन, उसने अपने नहीं कहा कि ये सब मेरे दुश्मन है, मारो। सहता गया, लोगों ने मुंह पर थूक दिया, उसने वो भी बर्दाश्त किया। ये है धीरज का एक उदाहरण जो आपके परमेश्वर ने आपको दिखाया। और किस लिए दिखाया? कि मैं ऐसा हूं? नहीं, आप भी वही बनिए, आपको भी बनना है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ अपने को दिखा रहा था कि मैं यीशु पुत्र हूँ। ये उसने भी कहा कि तुम भी तो परमेश्वर की संतान हो, तो उसके संतान के अंदर क्या गुण होना चाहिए? यही कि सोचते सोचते आग और भड़क जाए और मैं कुछ बोल दूं, जुबान चला दूं? नहीं, कभी नहीं। जबान को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि क्रोध के समय ये ज़्यादा फिसलती है। इसीलिए क्रोध के समय जो चुप रह गया, जिसने बर्दाश्त कर लिया, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा। जिसने गलती की उसे भी समझ में आ जाएगी या इसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। कितनी बार मैंने लोगों को देखा है, जब आप उसका जवाब न दीजिए, बाद में 1 घंटे के बाद वो आके खुद गलती की माफ़ी मांगता है कि मैंने आपको बोल दिया। लेकिन वही अगर आप भी उतर गए उसी मैदान में, उसे भी जवाब देने लगे, तो ये चीज़ आपकी और उसकी दूरियां बढ़ती जाएगी, खाई और गहरी होती जाएगी और फिर उसको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जब भी क्रोधित हों, शांत रहें। आपने देखा होगा, जब पानी को आप क्या करिए, एक साफ बर्तन में पानी लीजिए और उसको उबालिए। जब वो बॉयल होने लगे, खौलने लगे पानी, उसमें जाके अपना चेहरा देखिए। आपको खौलते हुए पानी में आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन वही ठंडा पानी जब शांत है, उसमें अपने चेहरे को देखिए, आपको दिखाई देगा। इसलिए जब भी आपके अंदर खौल रहा है ना, आपके अंदर आपका हृदय और मन, उस समय शांत रहिए, क्योंकि उस समय सही और गलत का फैसला आप नहीं कर पाएंगे। जिस तरह खौलते पानी में चेहरा नहीं दिखाई देता, क्रोध के समय लिया गया निर्णय हर दम गलत होता है। इसलिए उसे शांत हो जाने दीजिए और तब विचार कीजिए। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, शांत रहें और जुबान को नियंत्रण में रखें। नहीं तो अगर खौलते हुए उसमें आप गए तो फिर तो मुश्किल है। तो आप कभी आजमा लेना, कभी आपको चेहरा दिखेगा ही नहीं खौलते पानी में। उसी तरह जब आपके अंदर क्रोध भड़क रही है, आप अपने आप को भी भूल जाते हैं
आप विश्वासी हैं नहीं हैं, क्या हैं, आप सब कुछ खो देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जैसे पानी शांत होगा, आप जाके चेहरा देखिए, आपको आपका बिंब, प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, आपको आपका चेहरा दिखेगा। तो इसको नियंत्रण में रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। रोमियो 2:4। रोमियो 2:4। या तो उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी फल को तू जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले जाती है। 2:4 क्या कहता है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? कह रहा है ये जो परमेश्वर है, उसकी जो कृपा है, वो जो सहनशील है, वो जो धीरज रूपी, उसके पास धीरज है, धीरज रूपी धन है, उसको तुम तुच्छ समझ रहे हो कि परमेश्वर के पास ये होगा, वो करता होगा, मैं तो नहीं करूँगा, मुझे धीरज नहीं चाहिए, मुझ में सहनशीलता नहीं हो, ये परमेश्वर के गुण हैं, मुझे नहीं चाहिए। कह रहा आप उसको तुच्छ समझ रहे हो, इसलिए आप उसको अपने अंदर, अपने स्वभाव में नहीं ला रहे हो, क्योंकि तुम उसको छोटी चीज़ समझ रहे हो। अगर परमेश्वर की सहनशीलता खत्म हो जाए, उसका धीरज टूट जाए, तो आप समझते हैं क्या होगा? तो कह रहा तुम उसी चीज़ को तुच्छ समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो ये परमेश्वर के स्वभाव में होना चाहिए, परमेश्वर को सहनशील होना चाहिए, परमेश्वर को नम्र होना चाहिए, परमेश्वर को धीरज के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के अंदर प्रेम होना चाहिए, लेकिन वो गुण मुझ में नहीं चाहिए। तेरा इतनी छोटी बात समझ रहे हो? क्यों छोटी बात नहीं है ये? जिस दिन उसका धीरज टूट गया, उसकी सहन की शक्ति खत्म हो गई ना, तो आप खुद सोच सकते हो क्या होगा हमारे और आपके जीवन में। इसलिए उसके अंदर जो गुण है वो आप भी रखिए। और क्या कहता आगे? धन को तुच्छ जानता है और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। तेरा तो ये बात ही नहीं समझ रहा कि परमेश्वर की जो कृपा है वो तुझे क्या कहती है कि अपने आप को बदलो। जो तुम क्रोध से भरे हो वहाँ पर नम्रता और धीरज लेकर आओ। जो दूसरे के प्रति नफरत है वहाँ प्रेम पैदा करो। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, इसको निकालो। तेरा मन फिराव के लिए, जो पिछली चीजों से हम भरे थे उससे निकलने के लिए कह रहा है। तेरा उससे हट जाओ और ये जो परमेश्वर के गुण हैं इसे तुच्छ मत जानो, इसे अपनाओ। यही है मन फिराओ। इन सब चीज को निकाल के मन को इन चीजों से भर लेना, प्रेम से, नम्रता से, सहनशीलता से, धीरज से। और फिर जब इससे भरिएगा तो आपके जीवन में क्या आएगा? आनंद। आपका जीवन आनंदित भी रहेगा, क्योंकि आपके अंदर न कोई क्रोध है, न किसी से आपको नफरत है, न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से जलन है। तो आप उल्टी सीधी बात सोचेंगे ही नहीं, आप परमेश्वर में लगे रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। कब आदमी वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जब वो दूसरे के बारे में ईर्ष्या जलन से सोचने लगता है कि क्या करूं। और जब ऐसे विचार आने लगेंगे, आपके पास आनंद तो कम से कम नहीं ठहरेगा। फिर आप कहते हैं जीवन आनंदित नहीं। अरे छोड़ो दूसरों को, वो क्या कर रहा है करने दो। यीशु के साथ भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन वो क्या कहता रह गया? आपको शिक्षा देता रह गया कि इन सब चीजों से अपने को भर लो, मन फिरा लो। मैंने तुझे चुन कर अलग किया है। क्या इसीलिए किया है कि आप भी क्रोध से भरे रहें?
आपकी जुबान फिसलती रहे, इसके लिए तो नहीं चुना उसने। वो तो बोला मैंने चुना है कि तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो। जब मेरे अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, मैं कहाँ का अधिकारी होऊंगा? यहाँ पर तो लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे पृथ्वी पर, तो कहाँ स्वर्ग का राज्य? बहुत लंबा है अभी रास्ता। इसीलिए वो कहता है मन को फिरा लो, इसको तुच्छ मत समझो, ये मैंने दिखाया है कि मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं है तो भी समय है, मन फिराओ, इसको फिर से लाओ, और तब परमेश्वर कि आप सच्चे विश्वासी होंगे और आप दावा कर सकते हैं कि मैं करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता। वो मुझे कुछ भी कह ले, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, मेरी जुबान नहीं फिसलती। और तब आप परमेश्वर की नज़र में एक सच्चे विश्वासी हो पाएंगे। 2:5 पढ़िए, रोमियो 2:5। रोमियो 2:5। परंतु अपने हठीले और अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। क्या कहता है 2:5? पर अपनी कठोरता और अपने हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। तेरा जब तुम उसको तुच्छ समझते हो तो तुम क्या कर रहे हो? जिस दिन न्याय होगा तुम अपने लिए क्रोध को इकट्ठा कर रहे हो कि परमेश्वर तुझ पर क्रोधित हो न्याय के दिन में, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं चाहता। वचन क्या कह रहा है? अपने निमित्त क्रोध कमा रहे हो, तुम खुद इसके जिम्मेदार हो, तुम खुद क्रोध की कमाई करके इकट्ठा करते जा रहे हो। और जिस दिन परमेश्वर का न्याय होगा उस दिन तुम्हारे पास क्रोध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर खोजेगा प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, धीरज, हमारे पास होगा। जरा तुम तो क्रोध कमाए जा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो। सब कोई अपने अपने लिए कमा रहा है, कोई दूसरे के लिए नहीं कमा रहा, ये भी ध्यान रखिएगा। न मैं आपके लिए कमा रहा हूँ, ना आप मेरे लिए क्रोध कमा रहे हैं, बल्कि हम सब अपने जिम्मेदार हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदार हैं। और इसका फायदा भी बता दिया कि जिस दिन परमेश्वर का न्याय होगा उस दिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुमने संसार में रहते हुए जब तक परमेश्वर ने जीवन दिया था इतना क्रोध कमाया, इतनी नफरत कमाई लोगों की कि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। जो परमेश्वर चाहता था वो सब खत्म हो गया, वो सब गायब हो गया तेरे जीवन से। और जो चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता था वो तूने कमा कमा के इकट्ठा कर लिया, अपने जीवन को भर लिया उससे। और तब परमेश्वर का न्याय क्या होगा? क्रोध में आप बोले होंगे तो कह रहा है मैं तो पूछूंगा क्यों बोला था, बोलना मैं क्रोधित हो गया था। कहेगा क्रोध तो मैंने मना किया था, मैंने तो धीरज सिखलाई थी। उस समय परमेश्वर क्या पूछेगा आप सोच सकते हो। और परमेश्वर के सवाल ऐसे नहीं होंगे कि हम सोच रहे हैं उसको घुमा देंगे, यहाँ तो हम घुमा लेते हैं। मगर परमेश्वर जब सामने सिंहासन पर बैठा होगा ना, और जब आपसे प्रश्न करेगा, और आप ही के बारे में करेगा, आप ही के जीवन के बारे में करेगा, वो आपसे मेरे जीवन के बारे में नहीं पूछेगा, उसके लिए मैं जवाब दे हूँ, उसका जवाब मैं दूंगा। सबको अपना अपना जवाब देना है। अब क्या देना है, नहीं देना है, बचना है, नहीं बचना है, ये सब हम पर निर्भर करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मत करो। सहनशीलता को तुच्छ मत समझो, नम्रता को तुच्छ मत समझो, प्रेम को तुच्छ मत जानो,
धीरज को तुच्छ मत समझो। यही है जीवन में जो जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और आपके अंदर जब पाएगा तो कहेगा हाँ, ये था मेरा विश्वास। इसके अंदर हर वो गुण थे जो मैंने कहा था, जो मैंने सिखाया था, जो मैंने दिखाया था। लेकिन अब इसका जवाब हम क्या देंगे, नहीं देंगे, आप अभी से सोचिए, क्योंकि कब न्याय का दिन आ जाएगा परमेश्वर किसी को पता नहीं। कब परमेश्वर आ जाए और कब न्याय नियुक्त कर दे, यो केवल परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए अगर बचना है तो आपको धीरज अपने अंदर रखना होगा, जुबान को काबू में रखना होगा, सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, नम्रता और प्रेम आपके गुण होने चाहिए। आइए दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करें। क्या कहता है दूसरा पत्रस 3:9? बहुत अच्छा वचन, ध्यान दीजिएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिरावा का अवसर मिले। क्या कह रहा है वचन? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसने जो प्रतिज्ञा आपसे हमसे की है उसे पूरा करेगा। भले हमें लगता है कि परमेश्वर देर कर रहा है, विलंब कर रहा है, लेकिन परमेश्वर देर नहीं करता। वचन कह रहा है वो देर नहीं करेगा, जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करेगा। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। लेकिन हम गलतियां कर रहे हैं, कह रहा अभी भी वो धीरज धरे हुए हैं हमारी गलतियों पर, कह रहा धीरज धरे हुए हैं। इसलिए ये मत समझना कि वो देर कर रहा है, वो तो अभी भी धीरज के साथ बैठा है। क्यों बैठा हुआ है धीरज के साथ? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर इतना प्रेमी है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए उसने धीरज धरे हुए है। और नाश न हो, धीरज धरे हुए। क्यों धरे हुए? क्या सोच रहा है वो? वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो इसलिए धीरज धरा है कि सबको मन फिराव का अवसर मिलेगा और एक न एक दिन मेरे लोग मन को फिराकर अच्छे बन जाएंगे, सुधर जाएंगे। जरा इसीलिए वो अभी तक धीरज धर के है। वो देख रहा है कि आज नहीं कल ये सुधर जाएगा, कल ये गलत चीज़ों को त्याग देगा, जो मैंने कहा उसका पालन करेगा। और हम समझ रहे हैं परमेश्वर बहुत लेट कर रहा है। नहीं, परमेश्वर नहीं चाह रहा कि कोई नाश हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर उसकी सहनशीलता टूटी तो विनाश के अलावा और कोई दूसरा रास्ता मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो परमेश्वर धीरज धरे है। किसके लिए? आपके, हमारे लिए। किस इंतजार में धीरज धरा है? कि एक नाश ना हो। कैसे नाश नहीं होंगे? अगर मन फिरा लेंगे। कह रहा कभी तो फिरा ले। ये वो देख रहा है धीरज के साथ कि शायद आज सुधर जाए, शायद आज का जो मैं संदेश कलीसिया पर उतार रहा हूँ ये इसके जीवन को परिवर्तित कर दे, शायद ये सुधर जाए। लेकिन हम सुधरने को तैयार नहीं। परमेश्वर भूले जा रहा है, भूले जा रहा है, भूले जा रहा है। हम अपना किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन वो अभी भी धीरज धरे हुए हैं। आपका तो धीरज टूट रहा है, पर परमेश्वर अभी भी धीरज धरे।
कि एक मौका और देता हूँ मन फिरावे का, शायद मन फिरा लेगा, और मन फिरा लेगा तो कम से कम नाश होने से बच जाएगा, नहीं तो इसका विनाश लिखा हुआ है। परमेश्वर भी जानता है कि अगर मन नहीं फिराया तो क्या होगा। ऐसा मत सोचिए परमेश्वर नहीं जानता, वो जानता, इसीलिए बार बार मौका देता है, किसी न किसी के संदेश के द्वारा, वचन के द्वारा हमें समझा के संभाल कर रखता है कि संभलो, बचो, और इसीलिए परमेश्वर धीरज देता है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर का वचन आज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उसके सबसे बड़ी चीज़ क्या कहता है कि आप धीरज रखिए, क्रोध को निकालिए, नम्रता प्रेम से रहिए, आपके जीवन में आनंद होगा। क्योंकि एक चीज़ मैं बताकर ख़त्म कर रहा हूँ, क्रोध जो है वो मूर्खता से शुरू होता है। क्रोध की शुरुआत मूर्खता पर होती है और पश्चाताप पर जाकर खत्म होती है। आपको जिंदगी भर आपका क्रोध में अगर किसी को कुछ बोल दिए हैं, आपको जीने नहीं देगा। आपके मन में एक पछतावा रह जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उसको, क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत क्रोध आपके दिमाग को, आपके होशो हवास को अंधा कर दिया। आप उस समय मूर्ख थे, इसलिए आपने मूर्खता में ऐसी बातें कर दी। इसलिए क्रोध हरदम मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप पर खत्म होता है। तो जीवन में पश्चाताप न हो, इसलिए लोगों से मिलजुल कर प्रेम से रहें, धीरज के साथ रहें, लोगों की सह लीजिए, और परमेश्वर जो कहता है, जो सिखाया, उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर सबको आशीष दे।